मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-3 बोध गया मठ बैजनाथ कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबरों के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य तथा मंगल ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य व मंगल को विराजमान रहने से जातक को तनाव, पारिवारिक दृष्टिकोण से रहना स्वाभाविक लक्षण समझें। अपनी माता के साथ व्यवहार तो उत्तम रहता है, लेकिन अन्य परिवार इससे जलन की भावना रखने वाले होते हैं। जन कल्याण का विचार इस जातक में सदैव रहता है तथा सूर्य के कारण प्रतिभा इसमें वृद्धावस्था तक रहा करती है। हनुमान चालीसा का पाठ इस जातक के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। भावुक प्रवृत्ति के कारण कहीं अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है। चतुर्थ भाव के सूर्य तथा मंगल जातक को एक तरह से माता के लिए निरंतर हर्षोत्साह पूर्वक सदैव रखा करते हैं, अनेकों कष्ट से निजात दिलाते हैं। इनकी शारीरिक सुरक्षा नित्य ये दोनों उपरोक्त ग्रहों से होती है। अपनी माता को ये जातक उसकी मृत्यु पर्यंत संसार के सभी सुख व साधन उपलब्ध कराने में अपने अन्य कार्यों के अलावा लगे रहते हैं। पिता से मनमुटाव मध्यावस्था से पहले तक रहता है, कारण कि मंगल के प्रभाव से पितृ सेवा में तत्परता जातक में नहीं आती है। अशुभ स्थिति में जातक को शारीरिक कष्ट अत्यधिक होते हैं। अतएव मंगल का व्रत रखने से पारिवारिक तनाव व कष्ट जातक को नहीं हो सकता तथा माता की मृत्यु के वक्त शांति बनी रहती है। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को हम दर्शा सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश अर्थात लाभ व आय भाव के स्वामी यदि शुक्र ग्रह हों और विद्या व संतान भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों, तो चतुर्थ भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को लाभ बाल्यावस्था से ही हुआ करता है। आयु के 24वें वर्ष से लगातार धन की प्राप्ति करने वाला यह जातक होता है। 48वें वर्ष तक समान रूप से इस मध्य में धनोपार्जन करने वाले होते हैं। धन की मादकता इस जातक में नहीं रहा करती है। इसके अंदर प्रेम भाव, पारिवारिक क्षेत्र हो या सांसारिक आध्यात्मिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में समभाव इनके अंदर बना हुआ रहना तथा हर प्रकार से प्रसन्न रहने वाले भी ये जातक होते हैं। और संतान सुख भी समयानुसार होता है। विवाह के उपरांत पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। पुत्र इनकी अनुकूल चलने वाले होना भी स्पष्ट है। सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को धन संपदाओं का अभाव किसी भी काल में
नहीं रहता है। और जन्म कुंडली के धर्म व भाग्य भाव में इस भाव के स्वामी यदि कुंडली में गुरु बृहस्पति हों तथा धन भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो चतुर्थ भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के कारण जातक को भाग्योन्नति अवश्य ही होती है। 25वें वर्ष से अत्यधिक सुखमय जीवन विवाह के उपरांत व्यतीत करना जातक के लिए स्वाभाविक बात होती है और जीवन के उत्तरार्ध भाग में भी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। भाग्य हर अवस्थाओं में साथ देने वाला होता है। धन की प्राप्ति के लिए जातक परिश्रम करने से कदापि पीछे नहीं हटने वाले होते हैं। मित्र सुख प्रदान करने वाले होते हैं। अन्य व्यक्तियों को भी सुख देने वाले ये जातक होते हैं। धन का अभाव वृद्धावस्था में पारिवारिक क्षेत्र में भी नहीं रहता है। सभी अवस्थाओं में ये प्रसन्न रहने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हों तथा चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और यहाँ पर सूर्य तथा मंगल विराजमान हों तो जातक को कर्मनिष्ठता सभी स्थितियों में जातक में बनी रहती है। कर्म करने की क्षमता अंत अवस्था तक रहा करती है। तेज मस्तिष्क वाले होते हैं। हृदय में प्रसन्नता सदैव अभ्यंतर रूप से बनी हुई रहती है। कर्म करने की आदत इनके माता पिता के द्वारा विशेष रूप से प्राप्त होती है। धन संपदाओं से यह जातक प्रेम करने वाला अवश्य होता है। मातृ सुख होना स्वाभाविक है। माता की भावनाओं को ये जातक समझने वाले होते हैं। अधिक सुख देने की भावना इनमें माता पिता को रहा करती है और इनकी माता पिता भी इनकी इच्छाओं को पूर्ण करने में हर अवस्थाओं में लगा रहना स्वाभाविक लक्षण तथा हृदय से इस जातक को प्यार करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हो तथा लग्नेश चंद्र ग्रह हो तो चतुर्थ भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को पारिवारिक क्षेत्र में आत्मिक खुशी भी प्राप्त होती है और मानसिक तनाव भी रहा करता है। घर द्वार से अलग रहने पर भी जातक को आत्म सुख मित्रजनों के साथ प्राप्त होता है। यह जातक अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलने वाला होता है। शारीरिक कष्ट रहने पर भी बाह्य रूप से मानसिक तनाव नहीं रहना लाजमी है और मध्यावस्था के उपरांत आकस्मिक रूप से इस जातक को घटना घटती है जिसमें मृत्यु हो सकती है। यदि उससे बच जाए तो फिर वृद्धावस्था में मृत्यु 82वें वर्ष में जातक की मृत्यु हो सकती है। और अंत में आप लोगों को हम दर्शा सकते हैं कि कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी यदि बुध ग्रह हों और छठवें भाव अर्थात रोग व शत्रु भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो चतुर्थ भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को पराक्रम की भावना मन मस्तिष्क में बनी हुई रहती है। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं। भ्रातृ सुख से ओतप्रोत सभी अवस्थाओं में प्रसन्नता पूर्वक रहा करते हैं। मित्र सुख से भी इनको आत्मिक खुशी प्राप्त होती है। धन लाभ भी होते हैं। और आयु के 8वें आयु व मृत्यु भाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हों और द्वादश अर्थात व्यय भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो
चतुर्थ भाव स्थित सूर्य तथा मंगल के प्रभाव से जातक को आयु मध्यावस्था के उपरांत संघर्ष में शारीरिक रूप से अवश्य ही रहा करता है। मनोबल जातक को किसी भी काल में गिरता नहीं है। धन प्राप्ति की इच्छा अवश्य रहती है। धन का अपव्यय होने पर भी मानसिक तनाव कम होता है और अन्य जनों को सुख प्रदान करने वाले ये जातक होते हैं। अंत में फिर हम कह सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली के नीच भावों में शुभ व मार्गी ग्रह विराजमान हों और उच्च भावों में पाप ग्रहों का वास हो तो जातक को सभी प्रकार के तनाव मन मस्तिष्क में रहा करता है। शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। मानसिक तनाव में रहना किसी भी काल में आश्चर्य की बात नहीं होती है। उसके लिए आप लोगों को स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि यदि सोमवार को भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव पर जल गिरावें और सायंकाल में पीपल वृक्ष के नीचे मिट्टी का दीपक में सफेद तिल का तेल से रुई की बत्ती में यदि प्रत्येक शनिवार को दीपक दान करते हैं जातक, तो निश्चित रूप से शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक सुख से निजात मिल सकता है। और मंगल का व्रत यदि रखेंगे तो पारिवारिक क्षेत्र में खुशियां प्राप्त होती रहेगी। जहां पर तनाव होना चाहिए, रहना चाहिए, वहां पर मानसिक सुख, आत्मिक शांति प्राप्त होना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ को मंगवाने के लिए आप लोगों से आग्रह हम करते रहेंगे। इसको मंगवाने से अनेकों प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। जो सांसारिक दुख होते हैं कुंडली में सब निहित रहता है। सभी कुंडलियों को देखकर आप लोग इससे नाना प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे। इसको मंगवाने के लिए आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है 88 40 76 17 और 92। हमारी सभी रचनाओं को आप लोग गूगल पर भी देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय। इस वेबसाइट को आप खोलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मुख्य रचना स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य को ऑनलाइन पाएंगे और सभी रचनाओं को आप लोग देख सकते हैं। फेसबुक पर भी हमारी सभी रचनाओं को वीडियो को देख सकते हैं और हमारी जो वीडियो आप लोग के पास जाती है उसको लाइक करें। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और शेयर भी हमारी वीडियो को अवश्य करें। देवादिदेव महादेव आप लोगों को अवश्य ही आत्मिक शांति प्रदान करेंगे, स्वस्थ रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे और माता भगवती की असीम कृपा भी आप लोगों को प्राप्त होगी, जिनके द्वारा आप लोग सांसारिक जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।